अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। समाअत जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, इस पर बात करने से पहले अगर यूथियों के ज़हनी हालत पर थोड़ी-सी बात कर ली जाए तो दिलचस्प होगा। कल रात से लेकर समाअत के खात्मे तक हुकूमत को कई हज़ार बार फारग कराया जा चुका है। ये कई हज़ार बार फारग करवाया जा चुका है क्योंकि यूथिये एक रात में कई बार फारग होते हैं, बातें करते कराते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस दफ़ा हुकूमत को फारग करवाते हैं। और कल रात ज़ाहिर है यूथियों का चाँद रात थी, उनका ख़्याल ये था कि कल सुबह शहबाज सब घर चले जाएँगे। तो हिंद अदालत में शहबाज शरीफ को फारग कराकर कुछ दानश्वर तो इस हद तक आगे चले गए थे, वो ये भी सोच रहे थे कि सोच नहीं रहे थे बल्कि वो कह रहे थे कि कल शहबाज शरीफ फारग हो जाएगा और कल रात को ही चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक हुक्म ऑर्डर करेंगे, जारी करेंगे और कहेंगे कि इमरान खान साहब तशरीफ लाएं, आपने हलफ उठाना है। इस हद तक भी कुछ दानश्वर चले गए थे। लेकिन जब ख्वाब से आंख खुली तो पता चला शहबाज शरीफ गुज़श्ता दिन से ज्यादा मजबूत होकर सामने आया है। शहबाज शरीफ कैसे मजबूत हुआ, वो सारी सारी कहानी जो है वो आपके सामने है। जैसे पार्लियामेंट की तारीख में पहले बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो इकट्ठी हुई है, डिक्टेटरों के सोलतकारों को टफ टाइम दिया, ये एक तारीख रकम हो रही है। आज की समात पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है बाद में जाके पार्लियामेंट इकट्ठे होने पर, लेकिन मैं चाहता हूं जरा आज की जो समात है उसका जरूर जरा हवाल बयान किया जाए। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान की बदनीति का जिक्र किया, बताया कि इमरान खान खुद नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हो। हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि इमरान खान का मकसद ना मुज़ाकरात है ना इंतखाबात है, वो शरपसंद इंसान है, उसको जो सूट करता है इस मुल्क की तबाही वो करना चाहता है। बताया जैसे ही अदालत ने 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त दिया, मुज़ाकरात शुरू हो गए। मंगल को असद कैसर से याद सादक की मुलाकात लाहौर में हुई। इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने असद कैसर से मुज़ाकरात का मैंडेट ही वापस ले लिया। अब बताएं, अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो फिर ये असद कैसर को आगे करके पीछे करने का मकसद क्या है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हमें आपका एतमाद चाहिए। ये भी एक मुस्बत रद्द अमल है कि चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर एतमाद कर रहा है, वरना इससे पहले तो अटॉर्नी जनरल बात करने का उनका रवैया भी बड़ा सख्त होता था। पार्लियामेंट ने कल जो अदालत को वाज़ेह पैगाम दिया था, आपका काम मुज़ाकरात कराना नहीं। मौला ने भी यही बात सख्त अंदाज में की थी कि इसका भी आज काफी ज्यादा असर हुआ है। मौलाना साहब ने जिस उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन शाम को दोबारा जज साहबान नमूदार ही नहीं हुए थे, वो भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरा ख्याल है उसने भी दिन में तारे जरूर दिखाए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मजाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, अदालत सिर्फ आइन पर अमल करना चाहती है ताकि तनाजात का हल निकले। यानी अपनी हदूद में आ गए हैं, आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। पार्लियामेंट की बात मान ली गई है। शाह महमूद कुरैशी ने बहुत कोशिश की कि चीफ जस्टिस को इधर उधर की बातों पर गुस्सा दिलाया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक गेम और यहां पर खेली, और गेम ये खेली कि कहा चीफ जस्टिस साहब जजेस को पार्लियामेंट में तलब करने की बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि डब्बा पीर को रोका और कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें, वो कर रहे हैं तो करने दें, कम से कम आप तो ना करें। अगर वो हमें पार्लियामेंट में बुला रहे हैं और इस वजह से बुला रहे हैं कि हम आपको फेवर दे रहे हैं, तो अगर किसी को यहाँ पे नहीं पता या किसी ने नहीं सुना तो कम से कम खुदा के वास्ते आप तो ये ना बातें सुनाएं, तो चुप करें। इस पर बात को इसको इन बातों को छोड़ दें, जब हमें बुलाएंगे हम देख लेंगे। शाह महमूद कुरैशी एक जगह पर और बड़े मशकूक नजर है। चीफ जस्टिस से कहा कि हमने इत्फाक राय के लिए एक सफा तैयार किया है। उन्होंने कहा जी कि हमने एक जो सफा है ना वो तैयार किया है, और उस सफे को मैं किसी जगह पे शो नहीं करूंगा, मैं मीडिया को नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी को और भी नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ एक पेज जो कि A4 पेज होता है, इस तरह का एक पेज होता नहीं A4, वो हमने तैयार किया है। और तैयार करने के बाद क्योंकि ना मैं मीडिया को दिखाऊंगा ना किसी और दोस्त यार मोहब्बत प्यार वाले को दिखाऊंगा, अगर अदालत चाहे तो मैं इसको दिखा दूंगा। मुझे जरा ये बताएं उसमें पीर साहब ने क्या छुपा के रखा होगा, या कौन सी ऐसी चीज है? अगर देखें वो सफा मुल्क कौम के मुफाद में है, इलेक्शन करवाने के लिए जरूरी है, तो जनाब इतना कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है जो आप हमें नहीं दिखा रहे? दिखाना चाहिए ना, पूरी दुनिया को दिखाएं, देखें जी कि इमरान खान कितना अच्छा है। इमरान खान चाहता है कि अमन हो, सुकून हो, इलेक्शन हो, कानून की हुक्मरानी हो, और उसके लिए इमरान खान ने ये एक मायदा तैयार किया है, और वो मायदा सबके सामने रखे ताकि कौम में यूथ के अलावा, सॉरी मादरत के साथ है, कौम में यूथ के अलावा बाकी कौम भी वो सफा देखे। और अगर कोई ऐसी बड़ी अहम चीज सामने आई है
जो कि पीटीआई के दिमागों में से, वैसे तो मुझे नहीं कोई ख्याल या मेरा नहीं कोई ऐसी मैं सोच नहीं सकता कि पीटीआई वालों के पास भी दिमाग है, लेकिन अगर फिर भी उनके दिमागों में कुछ लोग उनमें हैं, अहमद खान जैसे और दूसरे लोग जो गाहे बगाहे साबित करते रहते हैं कि वो हैं पीटीआई में, लेकिन उनका तल्लक पीटीआई से नहीं है, तो कोई ऐसा सफा तैयार कर लिया हो। लेकिन क्योंकि वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो सफा दिखाया नहीं, सिर्फ बताया कि अदालत चाहे तो इसे दे दूंगा। ये अहम बात है, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है ना कि खुफिया रखा जा रहा है कि सिर्फ अदालत को दिखाना है। जाहिर है मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ होंगी, कौन सी ऐसी तजावीज़ है जो खुफिया रखी गई हैं। लेकिन क्या इमरान खान एनओआर का मुतालबा तो नहीं कर रहा कि इन तजावीज़ में दोनों सूबाई हुकूमतें वापस तो नहीं मांगी जा रही? बहुत कुछ हो सकता है। इमरान खान कह दे जी कि मुझे मेरे असेंबली में जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं वो सारे के सारे वापस हो जाए, दोनों हुकूमतें जो है वो रिवर्स कर दें, जो निगरान हुकूमतें हैं वो खत्म कर दी जाएं। और लेकिन मेरे ख्याल में ये अब बहुत लेट हो गया। मुख्तसर सी समात में चीफ जस्टिस ने आखिर में कहा, सबको इल्म है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे बैठ जाए। हम इसके बाद एक ऑर्डर जारी करेंगे। फिर बेंच उठकर चला गया। यहां पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आइन किसका नाम है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई टाइम लाइन नहीं देंगे। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से अपडेट हो गया है, क्योंकि इससे पहले डेडलाइन दी जाती थी, कहा जाता था 4 बजे तक मुज़ाकरात करें, लहजा काफी सख्त होता था, समात भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई है। मुझे बड़ा ये जो फिक्रा है ना कि खुदा के लिए आइन के लिए इकट्ठे बैठ जाए और आइन को तोड़ा जा रहा है या आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर यही बात चीफ जस्टिस साहब आपसे कही जाए कि खुदा के वास्ते है, आइन तो आपके हाथ में है, आइन की तशरीह तो आप करते हैं, आइन को तो आप दावा करते हैं चलाते हैं, आइन का जो माजी में बेड़ा गर्क किया, जो डिक्टेटरों के हाथों आइन आपने रोंदने की इजाजत दी उनको, उसका हम जिक्र नहीं करते। लेकिन क्या आज आप अपने साथियों के साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं, जो सियासतदानों को तो बार बार मुज़ाकरात करने की दावत दे रहे हैं, सियासतदानों को तो बार बार इकट्ठे बैठने की दावत दे रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब क्या आप खुद अपने साथी जजों के साथ खुद बैठ रहे हैं? हमें पता नहीं है, 4 से 5 जजों के नामों का पता है, उसके अलावा हमें बाकी 16-17 जजों का नाम का ही नहीं पता है। हमने कभी उनके बारे में सुना नहीं, हमने कभी उनकी तस्वीर नहीं देखी, हम कभी उनको उनको किसी ऐसी जगह पे डिस्कस करते नहीं देखा। सिर्फ आप हैं, मुनीब साहब हैं और एक आध साहब और हैं, और उसके बाद आने वाले दिनों के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो हैं, उनका नाम सुना है, इसके अलावा कभी सुना ही नहीं। हमने 2-3 ऐसे फैसले सुने जिनमें से कुछ जज सामने आए, उन्होंने बड़े जुर्रत वाले फैसले दिए, और उसके बाद अमीनुद्दीन साहब हो या मंदोखील साहब हो, उनके नाम सुने, बाकियों के तो नाम ही नहीं सुने। इससे पहले कि आप दूसरों को नसीहतें करें, खुदा के लिए आप भी अपने साथियों के साथ मिलकर बैठें और इस आइन का एहतराम करें। गेंद सियासतदानों के कोर्ट में है। अगर इमरान खान सियासतदानों का रवैया दिखाएगा तो मामला आगे चलेंगे, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात तो तय है, पार्लियामेंट इस बार किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। इमरान खान हमेशा जो पार्लियामेंट की इज्जत को तातार करता है, इसको पार्लियामेंट की अहमियत बावर कराई जाएगी। मैं एक बात बताऊं, दर हकीकत इमरान खान एक सियासतदान है ही नहीं है। सियासतदान हमेशा मुफाहमत से चलते हैं, पार्लियामेंट के बाहर नहीं निकलते, लेकिन इमरान खान ने हमेशा फैसले पार्लियामेंट से बाहर रहकर करना चाहते हैं, फिर चाहे वो धरना हो या फिर इमरान खान की अपनी हुकूमत हो। धरने में भी पार्लियामेंट में अपनी अपोजिशन छोड़कर सहूलतकारों के साथ चला गया था। हुकूमत में था तो फैज हमीद पार्लियामेंट चलाता रहा था। जब सब चला गया तो पार्लियामेंट से निकल गया। असल में ये एक वारदातिया है, ये एक बहुत बड़ा वारदातिया है, जो वारदातों पर यकीन रखता है। सियासतदान होता तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को मुश्किल तरीन टाइम दे रहा होता, शहबाज शरीफ को नत डाल देता, ऐसी अपोजिशन करता। क्योंकि ये अस्करी पैदावार है, जमहूरियत की जीम से भी इसकी वाकफियत नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देता, जानता नहीं। दोस्तों, मुझे बड़ी सिंपल सी बात है, आप जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड में आपकी खिदमत है, फर्ज किया कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट के मैदान में हो, अच्छे बॉलर या अच्छे बैट्समैन हो, तो क्या करोगे? आप ग्राउंड में रहोगे या हर रोज लड़ाई झगड़ा करके मैच से बाहर बैठे होगे और कहोगे कि जी तुसी खेलो अंदर, लेकिन मैच का फैसला तो एंड ते मैं ही करांगा। मतलब जिसका यकीन ही ये ना हो कि बैट से जीतना है या बॉल से जीतना है, नहीं, वो कहेगा नहीं, मैं बाहर बंदे इकट्ठे करूंगा और मैं बंदों के साथ प्रोटेस्ट करके मैच का फैसला करवाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको टीम में रखा गया है, आप अच्छे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको अवाम ने या अवाम से बाहर बाहर से किसी ने सिलेक्ट किया है, तो फिर खेलें, खेल के दिखाएं। लेकिन इमरान खान साहब माजी में जब अपोजिशन में, तब भी वो पार्लियामेंट में नहीं बैठते थे, और अभी जब वो हुकूमत में थे
जब वो हुकूमत में थे तब भी जितना पार्लियामेंट जाते थे आपके सामने था, लेकिन जब उनसे हुकूमत एक तहरीक अदम इत्मीनान पाकिस्तान में पहली दफा तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हुई, उसके जरिए उनको अपोजिशन में भेज दिया गया तो उन्होंने अपोजिशन में बैठने से इनकार कर दिया। ये रवैया ही नहीं है जमहूरियत वाला। अगर आपको किसी जगह पे लगता है कि ये जमहूरियत, आप अपने घर पे एक जलसे करवाएं, आप अपने घर पे 25 30 50 लड़कियां नचवाएं और उसके बाद दावा ये करें कि आप रियासत मदीना और पाकिस्तान को बचाने चले हैं, तो मेरे ख्याल में आप बेहतर काम वही कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जाएं, पाकिस्तान से ताइफे लेके जाएं, बच्चियां हच्चियां नचाएं, पैसे से इकट्ठे शौकत खानम के लिए करें और अपनी आखिरत की जिंदगी है उस तरह गुजार दें। सियासत वाकई, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आपके बस का काम जो है वो सियासत नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ भी पूरी तरह तैयारी करके बैठा हुआ था। अगर अदालत ने सख्त हुक्म जारी करती तो पार्लियामेंट का इजलास फौरी बुलाया जाता। इस मकसद के लिए सादा अक्सरियत इस्लामाबाद में मौजूद थी। शहबाज शरीफ जरूरत पड़ने पर आज कौमी असम्बली से इत्मीनान का वोट लेने का भी प्लान बना रखा था। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को जमनी एजेंडा तैयार था। इसके अलावा 3 जजों के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने की ऑप्शन भी थी जो वक्त आने पर इस्तेमाल की जानी थी। बिल्कुल बड़ी अहम चीज है जी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह के एक्शन का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 12 जमातों का ये इत्तेहाद इस दफा मुल्क की सालमियत के लिए, इस दफा ये इक्तदार के लिए नहीं है, ये बात जहन में रखें। इक्तदार के लिए वो होता है जिसमें आप एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, लेकिन ये शायद वाहिद इत्तेहाद है जो एंजॉय करने या इक्तदार पर कब्जा करने नहीं आया, बल्कि इस मुल्क को बचाने आया और वो साबित कर रहा है। इमरान खान साहब हुकूमत से निकलने के बाद 3 हफ्ते के बाद इस मुल्क को श्रीलंका बना रहे थे, लेकिन उसी श्रीलंका बनते मुल्क को बचाने के लिए ये इत्तेहाद सामने आया। और अब आप देख लें, इमरान खान ने हर जगह पे रुकावटें डाली। अमेरिका में उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ जो लॉबिंग की, आईएमएफ से किसी भी तरह इस मुल्क को कर्जा ना मिले। क्यों देगा आईएमएफ कर्जा? आपके मुल्क में हालात क्या है? 2 जजेस 3 जजेस किसी भी वक्त बैठकर उस हुकूमत को फारग कर दे जो आईएमएफ से कर्जा लेने जा रही है। किस बेस पे आईएमएफ कर्जा देगा? फिर इमरान खान साहब इसके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह कर्जा नहीं मिलना चाहिए। इन हालात के बावजूद पाकिस्तान के वजीर खजाना इसाक डार साहब जो है बड़ी कामयाबी से पाकिस्तानी इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमियां तबाह है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर तबाह की गई है, एक तो दुनिया दुनिया में जो इस वक्त महंगाई चल रही है और एक पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब तबाही छोड़ के गए थे, इसके बावजूद ये हुकूमत जो है वो कामयाब लेके चल रही है। अगर वोट एतमाद का लेना पड़ता तो शहबाज शरीफ साहब उसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं थे, क्योंकि पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है। कल की तकरीरें अगर देखें अपोजिशन की, जो किसी वक्त अपोजिशन जमातें थी, 12 जमातों के लीडरान की तकरीरें हैं, वो सारी की सारी इमरान खान को दिखाने के लिए थी कि आपने जो करना है वो कर लें। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में नई पेशरफ्त हुई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के तबादले के बाद केस की समात के लिए बाकायदा नया जज मुकर्रर कर दिया गया है। आइंदा समात अब एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर करेंगे जी। क्योंकि जाहिर है ये जज साहब जाने के बाद ये केस जो है वो ऑलमोस्ट खुडे लाइन चला गया था, लेकिन अब दोबारा नए जज साहब जो आ गए हैं, और इस केस में तो मेरे ख्याल में सब कुछ ओपन है, शट केस है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है। चोरियां हुई, चुकारियां हुई, एक एक चीज साबित हुई, करोड़ों अरबों रुपए के तोहाइफ जो है दूसरे मुल्कों के साथ, वो इज्जत एहतराम की धज्जियां उड़ाते हुए बेच दिए गए, जो आपको जाती इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आप जाती इस्तेमाल के लिए ले भी सकते हैं, ये आपका राइट है, इससे पहले भी वज़ीर आज़म लेते जा रहे हैं, लेकिन जो आपने किया वो सबके सामने कि सस्ते दामों खरीदे, बहुत सस्ते दामों खरीदे, जो उसकी ओरिजिनल कीमत वहां पे लगनी चाहिए थी उसके भी 25% पे खरीदे और फिर आपने मार्केट में बेचे, और जो उस पर तमाशा हुआ वो पूरी दुनिया में देखा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को यहाँ पर भी आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला शाम को मुलाकात दोबारा होगी प्रोग्राम में। प्रोग्राम को शेयर जरूर किया करें, इस पे कमेंट्स करके अपनी जो कीमती राय है उससे आगाह किया कीजिए, और प्रोग्राम को व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर किया करें। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जीमेल लॉग इन करने के बाद इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा अपना ख्याल रखें।